बोले श्यावर रामचंद्र की जय। बोले श्री जनक नंदिनी की जय। बोले हनुमंत लाल जी महाराज की जय। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावों सिया राम के हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की, सदा दया के धाम, जननी जनक ओम प्रकाश मिश्र के प्रभु श्री सीताराम। अखिल ब्रह्मांडाधीश्वर श्री राघवेंद्र सरकार पराम्बा सीता जी के पावन चरणों में नमन करते हुए यह दास आज आप लोगों को ये बताना चाहता है कि वास्तव में कथा के माध्यम से हम भक्ति को कैसे प्राप्त करें। एक बात इसको समझ लीजिए, निश्चित रूप से आप यह जान लें कि जब तक आपके अंदर में, श्रोताओं में जब तक इतने गुण नहीं होंगे, श्रोता सुमति सुशील सुचि, कथा रसिक हरिदास, पाई उमा यह गोप्य मत, सज्जन करहीं प्रकाश। जब तक इतना श्रोताओं के अंदर में गुण नहीं होगा, कथा रुक नहीं सकती है। आपके संशय छिद्र से, जो संशयात्मक इस संसार के भट्टाटवी में आप नाना प्रकार के विविध कर्मों में फंसे हुए हैं, निश्चित रूप से जान लीजिए सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसे धर्म की संज्ञा आप दे सकते हैं। शुरू से लेकर के और अंत तक आपके जीवन को सुखमय बनाना, प्रभु के श्री चरणों तक पहुंचा देना, परोपकार करना, असत्य का त्याग करना, यह केवल सनातन धर्म ही बताता है। इसलिए प्रेम पूर्वक और श्रोताओं से निवेदन भी है कि कथा को एकाग्र होकर के सुने। काहे तुलसी पूरब पापते, राम कथा न सुहाए, जैसे ज्वर के जोर से, भूख विदा हो जाए। पूर्व का जब पाप जीव का इकट्ठा होता है तो उसका कथा सुनने में मन नहीं लगता। तुलसी पूरब पापते, राम कथा न सुहाए। कैसे? जैसे विषम ज्वर, आपके पास ज्वर बहुत तेज हो गया हो और आपके पास में खडरस व्यंजन ला करके रख दिया जाए, तो यह मालूम होगा कि यह भोजन हम ही को ग्रास कर जाएगा, भोजन करने का मन नहीं होगा। ठीक इसी तरीके से पूर्व जन्म पाप रूपी जो बुखार है, जब जीव को आ जाता है तब कथा सुनने का मन नहीं करता। एक चीज जान लीजिए, दृढ़ भक्ति लाने के लिए मैंने बार बार निवेदन किया और एक कथा में हमने कहा भी है कि श्री रामचरितमानस प्रबंधन ग्रंथ है, इसको जब तक ज्ञान के नेत्र से नहीं देखा जाएगा तब तक मन मान नहीं सकता है। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। केवल कथा ही एक ऐसी चीज है
जो आपकी भक्ति को दृढ़ कर देगी, इसमें दो राय नहीं है। भक्ति दृढ़ हो जाएगी, बिल्कुल भक्ति दृढ़ हो जाएगी। भक्ति को दृढ़ होने में जरा भी संदेह नहीं है। अब आप देखिए, मानस कथा 3 प्रकार की होती है। गौर से सुनेंगे हमारे श्रोता। एक आदि भौतिक कथा, दूसरे आदि दैविक कथा और तीसरे आध्यात्मिक कथा। मन प्रधान जो होते हैं वो आदि भौतिक कथा सुनना चाहते हैं, और जो बुद्धि प्रधान होते हैं वो आदि दैविक कथा सुनने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो चित्त प्रधान है वह आध्यात्मिक कथा सुनने का प्रयास करता है। आध्यात्मिक कथा बुद्ध के लिए भी फायदेमंद है और सकल जन जो मन प्रधान है उनके लिए भी। दोनों कलिकाल के कलुष का विध्वंस करने वाले हैं। बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। कलिकाल रूपी जो कलुष है उसको समाप्त करने के लिए बुद्ध हो चाहे साधारण जन हो, कथा को चाहे मनोरंजन के रूप से सुने और चाहे अगर अध्यात्म के रूप से, बौद्धिक रूप से सुनते हैं तो निश्चित है कि उनके जीवन की हर समस्या का समाधान मानस में रखा हुआ है। क्योंकि ये भगवान शंकर का कहा हुआ, भगवान शंकर के मन से निकली हुई बात है। रचि महेश निज मानस राखा। ज्ञान घाट के आचार्य हैं भगवान शंकर आशुतोष औढरदानी। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमऊ शिवासन भाखा। इसीलिए इसका नाम ताते रामचरित मानस बर, और धरेउ नाम ही हेरि हर सिहर। अब देखिए, इसमें 4 नगर का वर्णन किया गया है संपूर्ण मानस में। कौन कौन नगर हैं? एक अयोध्या है, दूसरे मिथिला है, तीसरे चित्रकूट है और चौथे लंका है। अब विचार करेंगे, ये चारों नगर क्या हैं? अध्यात्म की दृष्टि से ये चारों नगर विभिन्न प्रकार के, विभिन्न प्रकृति के व्यक्तियों का अंतःकरण है। आज भी कुछ भक्त ऐसे हैं कि जिनका अंतःकरण अयोध्या बना हुआ है। कुछ भक्त ऐसे हैं जिनका अंतःकरण मिथिला बना हुआ है। संतों का अंतःकरण चित्रकूट है, चित्रकूट चित चारु। लेकिन हमारा आपका अधिकांश ऐसे हैं जिनका अंतःकरण लंका बना हुआ है। हमारा अंतःकरण लंका कब बनता है? हमारा अंतःकरण लंका तब बन जाता है जब भूल बस, प्रमाद बस हम अपने जीवन को भोगों का लक्ष्य मान बैठते हैं। बस ठीक उसी समय हमारा अंतःकरण लंका बन जाता है। और उसमें जो हमारा मैं है यही दानव है। लंका को मैदानों ने संवारा था, हमारा मैं ही दानव है, इसी ने संवारा है। बोले तब कहा यहां का राजा कौन है? कहा मोह है। मोह माने हमने जो है पिछली कथा में बता दिया, मोह का तात्पर्य है जानबूझ करके सत्य का तिरस्करण करना ही मोह है। और जितनी भी व्याधियां हैं सबका मूल केंद्र है मोह। मोह सकल व्याधिन कर मूला, अतिढ़ते उपजत है बहुसूला। ये भौतिक जितने भी हैं ये सब यहीं से पैदा होते हैं। तो इस अंतःकरण रूपी लंका को मैदानों ने संवारा। तो लंका तो भाई समुद्र के बीच में थी। हमारी अंतःकरण रूपी लंका ये कहां है?
ये देहाभिमान रूपी समुद्र में है। समुद्र का जल खारा होता है, तो हमारे देहाभिमान रूपी समुद्र में समुद्र कौन है? आप जरा सा दिमाग स्थिर करके अपने स्वेद बिंदुओं को, जिसको पसीना कहते हैं, पसीना को जरा चखिए। पसीना कैसा है? जैसे समुद्र का जल होता है क्षारीय लवण युक्त, उसी तरीके से आपका स्वेद बिंदु ही है, पसीना भी है। तो देहाभिमान रूपी समुद्र के बीच में हमारी बसी हुई जो मैदानों के द्वारा संवारी हुई लंका है, इसमें कौन है राजा? तो इसका राजा मोह है। मोह दशमौल तद्भ्रात अहंकार, और उसका भाई अहंकार है, जिसको कुंभकर्ण कहते हैं। अहंकार का कोई नाप तोल नहीं होता है प्रेमियों, अहंकार का कोई नाप तोल नहीं होता है कि इतना ग्राम इतना किलो फला के पास में अहंकार है। इसीलिए सबके मकान का वर्णन हुआ, लेकिन कुंभकर्ण के मकान का वर्णन नहीं हुआ। ये तो केवल पर्वतों के खोहों में रहता था, इसका मकान का वर्णन नहीं किया गया। और ऐसा ऊट पटांग इसका पैमाना है, जोजन 3-3 के काना, ये कान 3-3 जोजन का एक एक कान है, जोजन 3-3 के काना, और 31 जोजन जांघ प्रमाणा। जांघ का प्रमाण 31 जोजन है, जो केवल यही गांठ तक होता है, इसके नीचे का वर्णन नहीं किया गया। कितना और आगे है? 36 जोजन कमर प्रमाणा, उसका कमर का प्रमाण 36 जोजन का। एक जोजन में 4 कोस होता है। अब अंदाजा लगा लीजिए, जोजन एक मोछ रही ठाढ़ी, एक एक जोन में 4-4 कोस में, यहां से मोछ नहीं, ये जो ऐंठा जाता है, ऐसे ऐंठते हैं लोग, एक एक जोजन का था। ये कोई पैमाना है? अहंकार है। मोह दशमौल तद्भ्रात अहंकार, पाकार जित काम विश्राम हारी। और काम क्या है? ये मेघनाद है। आप देखेंगे कि वास्तव में काम जो है वह हमारे विश्राम का हरण कर लेता है, लेकिन इसमें मारने की क्षमता नहीं होती है, केवल बांधता है। इसीलिए रावण ने कहा भी था हनुमान जी के लिए कि मारे से जन सुत बांधे सिताही, क्योंकि रावण जान रहा है कि यह काम है, काम मारना नहीं है, केवल बांध लेना है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि राम कथा जो है, अगर ध्यान पूर्वक आप सुनेंगे तो निश्चित है आपकी भक्ति दृढ़ हो जाएगी, इसमें दो राय नहीं है। काहे राम नारी जस पावन, गाँवहि सुनहि जे लोग, त राम भगत दृढ़ पावहि, बिनु विराग जप जोग। बोले सियावर रामचंद्र की जय।